और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अच्छा हुआ कि मेरा मैसेज खुलने से पहले आपने बता दिया। बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में, वो क्या कह रहे हैं, पटक के मारना चाहिए। बताओ, आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज हैं, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे, और नहीं मानते जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एक्सप्रेसवेज के। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है, और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस, आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अम्बेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है? और फिर एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाई? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा मजदूरों को ज़रूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम कर रहे लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को ये याद है कि कितने मजदूर लोगों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज़्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है, चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए, और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी जान चली गई। उन 90 के 90 परिवारों की अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से, अपनी पार्टी के लोगों से सहयोग लेकर के 1-1 लाख रुपए की मदद की है। क्या दुख की कल्पना कर सकते हैं आप, क्या गुजरा होगा एक के साथ? एक ने, जिसने ऑटो लिया, लोन लेकर के उसने बैंक से ऑटो ले लिया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, वो कारोबार नहीं कर पाया, पैसा जमा किस्त के नहीं दे पा रहा था, घर किराए पे तो नहीं दे पा रहा था। उसने ये फैसला लिया कि मुंबई से वो वापस पहुंच जाएगा अपने घर, जौनपुर पहुंच जाएगा। जब वो अपने परिवार को लेकर के चला तो रास्ते में जौनपुर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार के पत्नी का देहांत हो गया उस एक्सीडेंट में, बच्चे का देहांत हो गया।
अगर सरकार ने मदद की हो तो बता दे। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो हमारी समाजवादी पार्टी अब्बू आसिम आजमी ने मुंबई में उस परिवार को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। इसी तरह एक मां गर्भवती महाराष्ट्र से चली, पैदल पैदल चलते आई और ललितपुर में बैठ गई जाकर के, और गर्भवती मां बच्ची पैदा हुई, 2 घंटे इंतजार किया उसने, कोई मदद होगी उसकी। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। उसके बाद वो बच्ची के साथ वो अपने गांव पहुंच गई ललितपुर। वो दलित परिवार की मां थी। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर गए और उसकी मदद कर करके आए। बताओ ये बातें कहीं क्या सरकार ने? और न जाने कितने लोग परेशान हुए इलाज में, बीमारी में, क्वारंटीन सेंटर में। सांप आया, डस गया एक चौहान परिवार के नौजवान को, जान चली गई उसकी। इन्हें बहुत कुछ याद है, सब चीजें गिना रहे हैं। ये चेसिस नंबर है, ये नंबर रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी है। क्या इनको मां याद नहीं आ रही? क्या वो मजदूर याद नहीं आ रहे? आखिरकार सवाल क्या है? और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, फर्जी इनकाउंटर, लोगों को डरा करके राजनीति कर रहे हैं। ये डरा करके राजनीति करने वाले इसलिए राजनीति कर रहे हैं डरा करके, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि जनता इस बार इन्हें हटा देगी। ये जो तीनों कानून हैं उसकी खिलाफत समाजवादी पार्टी ने की है, पूरे किसान उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान की सुविधा के लिए बजट में क्या इंतजाम किया। कहते हैं कि 1 लाख करोड़, दिल्ली वाले कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हमने दिया है मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में मंडियां बनी हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए क्या इंतजाम किया आपने? मंडियों को कितना बेहतर किया है? मंडी कैसे बेहतर होंगी? और मैं जानना चाहता हूं कि किसान को आखिरकार एमएसपी कहां मिलेगी? वो स्थान बताएं जहां पर एमएसपी मिलेगी। मैंने तो सदन में कहा था कि देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के क्षेत्रों में एमएसपी नहीं मिला है। और जो इतने लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पता कर करके आए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के किसी जिले में किसी भी किसान को एमएसपी धान की नहीं मिली है। गन्ने का आज भी बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों का गन्ने का बकाया है आज। उनके पड़ोसी जिलों में 100-100 करोड़ बकाया है गन्ने का। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं गन्ने पैदा करने वाले, गन्ना अभी भी उनका बकाया है। बताओ क्या इंतजाम किया उनको पैसा देने के लिए किसान का? कोई इंतजाम नहीं। इसलिए जो बजट बना है, कम से कम बजट में ये तो बता देते कि स्मार्ट सिटी कौन सा बनाया है, कहां बना है स्मार्ट सिटी। कोई स्मार्ट सिटी बना हो तो बता दें हमें। जो मेडिकल कॉलेज हैं, इस कॉलेजों का बजट कम हो गया, जो इंतजाम होना था वो कम कर दिया। अगर बजट मेडिकल कॉलेज का नहीं होगा तो बनेगा कैसे मेडिकल कॉलेज? स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे? और नया कि हमने वेंटिलेटर्स दे दिए बहुत सारे, 2 लाख आइसोलेशन बेड बनाए थे। गिनती में कितने भी गिन लीजिए, गिनती कितनी भी बता दीजिए। और वो सब बेड बने भी थे तो वो इसलिए बने थे कि पैसा निकाल लिया जाए, इसलिए बेडों की तैयारी हुई थी। और जितने वेंटिलेटर्स दिए गए, जब कोविड का थोड़ा बहुत कम हुआ, जब अस्पतालों में इलाज मिलने लगा, तब जाकर के वेंटिलेटर पहुंचे हैं। और वेंटिलेटर पहुंच भी गए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटरों के पैकेट खुल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में देरी हुई हो, उसमें कुछ वजह रही हो टेंडर में, उसके बाद जब पहुंच भी गए हों तो अभी भी डब्बों में बंद हों वेंटिलेटर। वेंटिलेटर डब्बों में बंद है, शायद सरकार के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। आप जानकारी कर लीजिए। मिड डे मील का पता नहीं कहाँ है, बच्चों को दूध मिलता था वो पता कहाँ नहीं है, फल जो मिलते थे वो पता नहीं, जूतों का हाल क्या है, स्वेटर पता नहीं कहाँ गए। और फिर डिफेंस एक्सपो के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई थी। वही रिवर फ्रंट पे शानदार हेलीकॉप्टर उड़ाए गए थे, नई नई तरह की नाव लाई गई थी। और जैसे ही एक्सपो ख़त्म हो गया वो सब कुछ चला गया नज़ारा। और एक्सपो के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कहाँ पर है आज, और जो एमओयू किए गए थे वो कहाँ हैं आज। इसलिए ये बजट आखिरी बजट था, ये विदाई बजट था।
और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। नौजवान सोच रहा था उसका काम, रोजगार, नौकरी मिल जाएगी। महिलाएं सोच रही थी उनके कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। हर एक वर्ग को निराश किया है। मजदूरों को इतना धोखा किसी सरकार ने दिया हो जितना मिला है सरकार ने। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। अब जनता विदाई के लिए तैयार है। और अगर एक एक सेक्टर की बात करें तो कोई नया काम नहीं दिखाई देता। सरकार का अपना कोई विज़न नहीं है। पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है इस सरकार के पास और कोई नई योजना नहीं है। शिवपाल जी ने अपने जन्मदिन पे ये कहा था कि 2022 में उनकी पार्टी आपसे गठबंधन तो करेगी, मिले नहीं। दूसरी तरफ ओवैसी से मुलाकात होती है और राजभर से भी होती है। ये बजट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको सवाल तो तीखा है, जवाब सीधा आना चाहिए। नहीं, ये बजट का हिस्सा नहीं है। बात बजट की है। पहले बजट पे अगर आप पूछ लें कि आपके हाथ में मोबाइल है, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप मिलना था कि नहीं मिला। सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, डेटा देंगे। आखिरकार लैपटॉप और डेटा कहाँ है? उन्होंने कहा था हम किसानों के लिए एक राशि तय करेंगे और उनके लिए फिक्स्ड अमाउंट तैयार रखेंगे। एक किसान निधि बनाई जाएगी, न जाने कितने हजार करोड़ की। वो आखिरकार निधि कहाँ है? और मंडियों को बेहतर करने के लिए क्या कोई इंतजाम किया सरकार ने कि नहीं किया? कोई दिन नहीं बचता है जिस दिन उत्तर प्रदेश में कोई न कोई किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या जान न दे रहा हो। महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर और कई हिस्सों में ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही हैं। ये आखिरकार सरकार बताए कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्होंने पिछले 5 बजटों में क्या इंतजाम किया था। समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे इस सरकार ने लगाए हैं केवल किसान आंदोलन को लेकर के। और याद कीजिए, थोड़ी जानकारी आप करिए कि जिस दिन किसान यात्रा के लिए निकलना चाहते थे उस दिन किस तरीके से रात में बैरिकेडिंग की गई। रात को 10 बजे बता दिया गया कोविड की वजह से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और घर के आसपास किस तरीके से लगाई गई सिक्योरिटी आप जानते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं समझता है। और लगातार ट्रैक्टर यात्राएं हुई हैं और आज भी जहां कहीं भी महापंचायत उत्तर प्रदेश में हो रही है, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता किसान हैं वो शामिल हो रहे हैं लगातार। लखनऊ आज गड्ढों से बड़ी है। जो बजट आया है उस बजट में ऐसा नहीं किया गया, तो आपका विरोध सदन में इस पर क्यों नहीं हुआ? गड्ढा मुक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों का विरोध हुआ है सदन में और लगातार इस बात को कहा गया है कि बजट तो दिखाते हैं लेकिन बजट आखिरकार कहाँ जाता है? आखिरकार बजट जा कहाँ रहा है? अगर बजट बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश का तो आखिरकार बजट जा कहाँ रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और जो सदन की परंपराएं हैं उनको किसी को नहीं मानती। और उत्तर प्रदेश की जो जनता ने या जो सदन है जनता का, अपर हाउस जिसे हम बोलते हैं, चुनकर के लोग जाते हैं, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग, उनकी कौन सुनवाई है? मनमानी तरीके से बिल पास कर दिए गए और मनमाने तरीके से नोटिस दिया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे भरोसा नहीं करती। अखिलेश जी, आपने इंटर पास लोगों को लैपटॉप बांटे, अब सरकार कहेगा विधायक योजना में तो टैबलेट बांटेगी।
तो अभी तक क्या कैप्सूल दे रहे थे क्या? और फिर उसमें जो टैबलेट दी जाएगी तो जो टैबलेट दी जा रहे हैं उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप देखिए, आप अगर परीक्षा ही देनी पड़ेगी तो टैबलेट के लिए परीक्षा देंगे, हम नौकरी के लिए परीक्षा देंगे? इनको देना ही नहीं है किसी को। और मैंने कितनी बार कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, इस बात को नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े, उसका भविष्य बेहतर हो। क्या आप मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करोगे कि लैपटॉप देंगे आपको? और फिर वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद को टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे, देखिए टोपी। ये लगता अपनी टोपी की बात कर रहे थे। टोपी वाले ही हैं, ये वही हैं जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। वो जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे थे, वो नहीं, वो भूल गए वो। ये देखिए आप क्या लग रहे हैं, देखिए आप जो जो कहा उन्होंने वो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है, देख लीजिए आप। है तो टोपी और रंग भी तो वही है। हटाओ ये फोटो 2022। देखिए उतनी दूर मत जाइए, आप अपने स्टेडियम की चिंता करिए। समाजवादी सरकार ने भगवान विष्णु के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा था। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने नेता के नाम पर रखें, लेकिन भगवान से आगे नाम नहीं हो सकता। भगवान से आगे किसी का नेता का नाम नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिरकार ऐसी गलती क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम तो कहते हैं हट जाओ सरकार से, 9 महीने में नया स्टेडियम बन जाएगा। ये कम से कम बनाना चाहे तो 9 महीने में बन जाएगा, और अब इतना ही समय इनके पास। ये तो दूसरों का काम अपना काम बताने में लगे हुए हैं। क्या आप नहीं देखते कि जहां तक लखनऊ में मेट्रो जाती थी समाजवादी सरकार में, वहीं से वापस आ जाती है, आगे नहीं बढ़ा पाए। और अपने जिले में गोरखपुर में क्या मेट्रो बना लेंगे? क्या मामूली से पैसे से मेट्रो बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट यही है कि जनता दोबारा इनको चुन करके नहीं भेजेगी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इनके पास कोई सुविधा देने का, उनके सम्मान का, उनकी खुशहाली का, उनके तरक्की के आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। और जहां तक इस तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बनी हैं, किसानों को कम लाभ देने की हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, उस तरह की योजना ये बनी हुई है। वहीं कई मौक़ों पर समाजवादी पार्टी ने पूछा और मांग की कि आखिरकार बताएं, डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसका मुनाफा किसके लिए खर्च हो रहा है? आखिरकार वो मुनाफा जा कहाँ रहा है? और जब आमदनी कम हो रही हो, आमदनी कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो भविष्य कैसे बेहतर बनेगा? कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसकी आमदनी बढ़ गई हो, इधर आमदनी कम हो रही है और डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, आखिरकार वो मुनाफा कहां जा रहा है? किसके लिए खर्च हो रहा है? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता
विकास और खुशहाली की राजनीति करना चाहती है, विकास और खुशहाली की तरफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। जिस समय उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, न जाने कितने लोगों का भविष्य बेहतर होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ वारदातें हुई है और गोंडा जिले में कल ही एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई, क्या कहेंगे? जो सरकार अपने खिलाफ या कोई अधिकार एक नागरिक पर हो, अगर वो बात रख रहे हैं, उसे जेल भेज देती सरकार। आपने देखा नहीं कि किस तरीके से देश में केवल कुछ बातें कह दी, उसी पर जेल भेज दिया। जो असली काम सरकार को करना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कैसे रोका जाए। जो लगातार बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस पर सरकार कहीं चिंतित नहीं है। जो व्यवस्था पहले से बनी थी, उस व्यवस्था को भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। अखिलेश जी, एक सवाल है कि माफियाओं को लेकर सीएम ने अभी सदन में बोला है कि आखिर विपक्ष को जो है इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है माफियाओं के प्रति, चाहे कांग्रेस को, उससे पहले समाजवादी पार्टी को लेकर भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताएं कि कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया है। क्या मुख्यमंत्री जी इस सदन में बताएंगे कि उन पे क्या क्या मुकदमे लगे थे और क्या क्या उन्होंने वापस लिए हैं? उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप पूछिए सरकार से कि उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती थी, उसके लिए क्या कदम उठाएं, क्या फैसले लिए हैं। देखिए, जो सूचनाएं आ रही हैं, कोविड और ये गंभीर बीमारी अभी गई नहीं है। महाराष्ट्र में ही केसेस बढ़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे महापंचायत आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी कोविड के बहाने उन महापंचायतों को नहीं होने देगी। सर, किसानों को लेकर क्या कोरोना फिर बढ़ेगा क्या हटाने के लिए? अब उस पर हमें जानकारी नहीं है। डबल इंजन की सरकार का आखिरी बजट आया है, उसमें एक हजारा बीजेपी के द्वारा कि जो डबल इंजन का बजट आया है, ये उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल देगा, और समाजवादी पार्टी के लोग देख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से चिढ़ गए। किसी को ये बजट समझ में नहीं आया, और जो बजट है वो केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। और सरकार के खजाने में अगर पैसा होता तो क्या डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता? अगर सरकार के खजाने में पैसा होता तो उत्तर प्रदेश की न जाने कितनी सिटी स्मार्ट सिटी बन गई होती। उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसा होता तो गरीब को आज भटकना नहीं पड़ता इलाज के लिए। इनके खजाने में अगर पैसा होता तो नौजवानों को काम, नौकरी और रोजगार मिल गए होते। आखिरकार बताएं कि 5 साल लगातार सरकार में रहने के बाद वो जो पैसा कहां जा रहा है, और दिल्ली सरकार की भी जब इतनी मदद मिल रही तो आखिरकार पैसा कहां है? सर, पिछले 2 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, और उस पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं, बच्चे जो रोजगार मांग। जो समाजवादी पार्टी के विकास का रास्ता था, वही असली खुशहाली का रास्ता है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा था, नई नई मंडियां बन रही थी, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, बिजली की सुविधाएं दी जा रही थी, नए नए सबस्टेशंस बन रहे थे, फीडर सेपरेशन हो रहा था, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा रही थी, सोलर के फ्री पंप्स दिए जा रहे थे। तो लगातार काम हो रहा था, उन सब कामों को रोक दिया। मैं तो ये कहूँगा कि जितना डेयरी में काम हुआ था समाजवादी सरकार में, चाहे वो पराग में, चाहे अमूल में, वो सब रोक दिया। और हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा कि अमूल जो लखनऊ में प्लांट लगा है, उसमें उत्तर प्रदेश का दूध नहीं लिया जा रहा है, गुजरात से दूध लाया जा रहा है।
वो बहुत पुरानी बात है कि अगर आपको उसकी चॉकलेट चाहिए हो तो गुजरात के एड्रेस पे पत्र लिख दीजिए, गुजरात से आपको चॉकलेट आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं। मेरठ के एयरपोर्ट का क्या हुआ? मुरादाबाद का एयरपोर्ट का क्या हुआ? रसूलाबाद के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आपके बांदा के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आजमगढ़ का एयरपोर्ट इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि हम वहाँ उतर ना जाएं। तो जितने एयरपोर्ट या रनवे स्ट्रेस बनी थी, आज भी 4 साल का और 5 बजट पूरे जा चुके हैं, कहीं हवाई पट्टी नया एयरपोर्ट नहीं बना पाए।